अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह खैर, लंदन से गुड मॉर्निंग। सो कुफर टूटा खुदा खुदा करके फाइनली यही कहना चाहिए कि आखिरकार अब हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आ गया है। हमजा शहबाज ने बतौर वज़ीर आला पंजाब हल्फ अब उठाना ही उठाना है। सो खुदा खुदा करके ये मरहला तय हुआ, क्योंकि इंतज़ार यही था कि भाई वो काम तो शुरू करे, यानी ओथ ले, कैबिनेट बनाए, काम शुरू करे, वो अपना काम शुरू करे, हम अपना काम शुरू करें तनकीद वाला। तो जब तक वो काम ही शुरू नहीं करेंगे हमने तनकीद क्या करनी, ठीक है ना। तो शुक्र है कि ये हुआ। और साथ ही साथ मैं ये भी गुजारिश कर दूं कि अभी तक जो है वो जो मामलात थे, वीलॉग्स थे, गपशप थी तो मैं सोच रहा था अभी कि पीटीआई के लोग गालियां निकाला करते थे आके, और मतलब है जो कि फ़ाइन, ठीक है। अब तो यानी बार बार इंसान फिर ख़ुद को यही समझा सकता है कि यार दूसरे के पास अगर दलील नहीं है, आपकी बात का जवाब नहीं है, तो वो गाली देगा। तो वो वाले गाली जो है, और बहुत से लोग संजीदगी से ये समझते भी होंगे कि ये पता नहीं क्या ले रहा है, क्या दे रहा है, जो बातें बकवास होती है। अब वही चीज़ें रहेंगी, लेकिन अब वो नून लीग के लोग गालियाँ निकालेंगे, और मुमकिन है कुछ अरसा लगे उन्हें गालियाँ गुलियाँ निकालने में। लेकिन ये हमारा बेसिकली प्रॉब्लम क्या है कि इमोशनल पीर परस्ती जहाँ पे होती है ना, कि देवता बनाया जाता है कि एक देवता है, उससे कोई गलती नहीं हो सकती, वो इंसानों से बहुत ऊपर है, और उसकी किसी भी पॉलिसी या किसी भी बात पर जवाब देना या उसकी भाद उड़ा देना या उस पर काउंटर कर देना, वो असल में गुस्ताखी ये देवता टाइप को चीज़ उसको समझ लेते हैं, जिसके बाद फिर गालियाँ निकालना शुरू कर देते हैं। बट एनीवे, हमारा सोसाइटीज़ का ये प्रॉब्लम है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अच्छा जी, ये जो है ना, आपसे मैं गुजारिश करूँ कि कल का जलसा ज़ाहिर है, शेख रोहेल असगर शहज़ादा आदमी है, बहुत यारबाश, बहुत दोस्त आदमी है, और आम तौर पे जो उसका तारुफ है वो बड़ा गलतफहमी पर है। लोग ये समझते हैं कि वो बहुत हर वक्त ही गालम गलोच करने वाला एक आदमी है। बिल्कुल नहीं है ऐसा। वो बहुत दोस्त और बहुत पोलाइट और बहुत ही मॉडेस्ट आदमी है। दोस्तों की दावत करता है, बहुत अच्छा, मतलब है कि वो खिला पिला के और गपशप लगा के, यानी खुश रहने वाले जैसे लोग होते हैं ना, यानी गप्पे लगाने वाले खुले दिल के लोग। तो रोहेल असगर बेसिकली वो आदमी है। तो वो ज़ाहिर है, लेकिन अगर आप गाली किसी को जाकर निकालेंगे तो वो जवाब देगा। वो उसने जवाब ज़रूर दिए हुए हैं जो रिकॉर्ड हुए हैं। इलेक्शन की अब 1.5 साल बाद होते हैं या साल बाद होते हैं, इलेक्शन मोड में कौम आ गई है। इलेक्शन इतना ज़्यादा अब ये हाइट पर चली गई है बात ऊपर, कि इसको ये डाई डाउन नहीं होगा। ये मसला जो है, ये मुमकिन है कि बैक बर्नर पे चला जाए, लेकिन ये गुफ्तगू से, बहस से, मरकज़ी दायरे की गुफ्तगू से ये अब जाएगा नहीं। सो इलेक्शन तो अब एक तरह से मोड में अब आप आ गए। ये मोड तेज़ होगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, लेकिन ये रहेगा। और इसमें ज़ाहिर है कि पार्टीज़ अपनी अपनी कैंपेन्स करेंगी, तैयार करेंगी। तो कल का जो ये मेरी बिल्कुल समझ से बाहर है कि ये जो मतलब एक ट्रेंड हमने देखा, वो ये ठीक है कि पॉसिबिलिटी जो है वो पॉलिटिक्स इज आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज़, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसका एक जो है ना इम्पैक्ट पब्लिक परसेप्शन पे, और परसेप्शन का फिर जो कन्वर्ट होना है सपोर्ट पे, ये कनेक्टेड चीज़ें होती हैं बहुत सारी, ये चेन होती है, नहीं इंडिविजुअल कोई एक्ट स्पेस में नहीं होता। तो ये जो कल ट्रेंड चला है, वी स्टैंड विद जनरल बाजवा, नवाज शरीफ की सोशल मीडिया टीम, इसका कोई ये एक पावर पॉलिटिक्स की कोई ज़रूरत हो सकती है, जस्टिफाइड हो सकती है, लेकिन पब्लिकली ना तो इससे जनरल बाजवा को कोई फ़ायदा हो सकता है या हुआ होगा, और ना ही इससे पीएमएलएन को कोई फ़ायदा वोट बैंक को हुआ होगा या हो सकता है। मेरी समझ से बाहर है। और यही वो चीज़ें होती हैं बेसिकली जो, यानी देखें ना कि अब सर जो मैं आपसे गुजारिश करूं, आपको मालूम होना चाहिए कि मैं डील किससे कर रहा हूं। जब कन्फ्यूजन्स आती हैं ना ये, और जब मिक्स प्लानिंग्स आती हैं, तो वहाँ से कन्फ्यूजन हो जाती है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि दुनिया को उससे बात करते हुए ये मालूम नहीं होता, मालूम तो खैर होता है कि पावर कहाँ है, लेकिन ये जो है ना, ये हाइड एंड सीक, ये जो पॉलिसी है उसके नतायज बड़े भयानक हैं, ये हाइड एंड सीक वाली। और यही हाइड एंड सीक वाली अब हम ये यहाँ से शुरू, मतलब ये कहने का कि ये अब इस तरह की जो डिसीजंस हैं वो कौमी हुकूमत मरकज़ में इस वक्त, लेकिन सरबराही शहबाज शरीफ के पास है। पंजाब में हमजा शरीफ है, एंड वी विश हिम, आई विश हिम बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि मतलब दोस्ती या कोई मुखालफत का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, मुल्क की बात है ना। लेकिन ये प्रॉब्लम ये रहेगा, किट जो है ना, ये मतलब कि एक स्टेप जो है डिसीजन वो शहबाज शरीफ का होगा, हमजा शहबाज का होगा,
अगर वो मतलब है उसकी प्राइस वो नवाज शरीफ को और मरियम को पे करनी है, तो ये पॉलिसी बहुत देर पा नहीं होगी कि एक गुड कॉप बैड कॉप, इट इज़ एज सिंपल एज दैट। लोग बेवकूफ़ नहीं होते, इसकी एक ओनरशिप होती है, इसकी एक कीमत होती है, वो बहरहाल नवाज शरीफ को देनी है। जैसे अब बात को आगे बढ़ाएं कि अब ये जो इतलात आ रही हैं मोहतरमा बुशरा की और इमरान खान की अलहदगी और तलाक, इसमें मैं आपसे गुजारिश करूँ कि मेरे पास कोई ऐसी ना रिपोर्ट पहले थी ना अब कोई रिपोर्ट है डायरेक्ट। तारीख़ का तालिब इल्म जो भी होगा, तालिब इल्म हो लेकिन तारीख़ का अदना भी तालिब इल्म होगा, तो वो बिल्कुल आराम से बता देगा कि ये काम नहीं चलेगा। इट वॉज़ अ मैरिज ऑफ कन्वीनियंस टू बिगिन विद। इस तरह के जो लोग होते हैं वो तारीख़ में हमेशा से रहे हैं, और ये लोग अपने वो एक ज़िंदगी में इनको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है जिसके लिए ये सब कुछ दाव पे लगा देते हैं, अंदर से ये एक होते हैं। तो वो अब इसके लिए किसी रिपोर्ट की या किसी मुखबर की ज़रूरत नहीं है। आप बड़े, मैं यानी कई दफ़ा पहले भी कह चुका हूँ कि ये कभी भी नहीं चलेगा, ये पावर से जाएंगे ये शादी ख़त्म हो जाएगी, पावर से जाएंगे शादी ख़त्म, पावर से जा चुके हैं, अलहदगी की खबरें आ रही हैं। असल खबर ये नहीं है कि अलहदगी की ये बातें हो रही हैं, असल खबर ये है कि इसकी तरदीद क्यों नहीं हो रही है। जब से ये इनकी अलहदगी की बातें चल रही हैं, कितना अरसा हो गया, वो वीलॉग जो मैंने किया था, गालियाँ खाई थी, तरदीद नहीं आई। और अभी भी ये, और मुमकिन है कि इस वक्त ऐसी कोई बात ना हो तो 6 महीने बाद हो जाएगी, ये रहेगा नहीं काम। इट वॉज मतलब है ये अननेचुरल, ग्राउंड ही नहीं है इसकी। आप मेरी बात समझ रहे हैं। और जहां तक इमरान खान के वोट बैंक का और उसके सपोर्ट बेस का ताल्लुक है, और जहां तक इमरान खान की अपनी हिस्ट्री का ताल्लुक है, यानी जितना रूथलेसली वो अपने गोल्स को फॉलो करता है, उसने कभी किसी को नहीं देखा, कोई रिश्ते को उसने कभी अहमियत नहीं दी, तो वो बुशरा को अहमियत देगा। यार क्या कर रहे हैं आप। वो मेरे भाई वो एक गमज़दा मुंह बना के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, माफ़ी मांगेगा, या वो अपने लोगों से कहलवा देगा कि खान बस क्या करें जी, बेचारा रह गया, सादा दिल का आदमी है ना, सच्चे दिल का आदमी है, सच्चे दिल का आदमी एतबार कर जाता है, एतबार कर जाता है। वो गलती हो गई शादी करके, अब वो औरत चली गई, वो जितनी करप्शन है वो बुशरा के खाते में जाएगी, जितनी करप्शन जो इसकी बुराइयां हैं वो सारी जाएंगी बुशरा के खाते में, फरा के खाते में। ये दो औरतें इमरान खान की तमाम नाकामियों का बोझ उठाने के लिए अब एक डस्टबिन का, ये खबर मानिका का जो ख़ानदान है, अब ये एक डस्टबिन का किरदार अदा करेगा। और ये कीमत इनको देने के लिए तैयार आना चाहिए, क्योंकि उन्होंने धाड़ियाँ जिस तरह की लगाई हैं। अब एक तरफ से इनको लोगों के गुस्से का और एहतसाब का सामना होगा इस ख़ानदान को, दूसरी तरफ से इमरान खान ने भी फाइनली और उसकी PTI ने भी इनको ही कहना है कि ये हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है, तो फिर ये एक नई फोर्स बनेगी। और मैं आपसे ये भी गुजारिश कर दूं कि प्रोपेगेंडा, ये जो 5th जनरेशन वॉर जिन लोगों ने शुरू की थी, इनको चूंकि अंदाज़ा तो होता नहीं है ना कि इसके फिर इम्पैक्ट क्या होंगे। अब मज़ा आ रहा है, जब अब गालियाँ खा रहे होंगे तो ये तो सोचा नहीं। और भाई डिसिप्लिन्ड फोर्स को आप लगा रहे हैं, आपने उसे कह दिया जियो गद्दार, जंग गद्दार, जो कि नहीं था। वो आपने पॉलिटिकल एम्बिशंस के लिए इंडिविजुअल्स होते हैं जो इस तरह की बात करते हैं, वो डिसिप्लिन्ड फोर्स थी, अब वो वाकई समझते हैं। नतीजा एयर वाई पे बोला गया झूठ, वो उसको सच समझते हैं। अब ये हो गया है, जिसका मतलब ये है कि इतने सालों की कंपेन के बाद इस वक्त जो जूनियर मिलिट्री में जो है कैप्टन ऑनवर्ड्स, वो सिद्के दिल से एयर वाइक और इस तरह के झूठ पे वो उसको सच समझते हैं, और जरदारी ख़ानदान, भुट्टो का मतलब ये शरीफ ख़ानदान और ये इन लोगों को वो चोर समझते हैं। जिसका दूसरा मतलब ये है कि अगले 20 साल तक जो फ़ौज की क़यादत है वो यानी ऐसे लोगों के पास जाने का चांस है कि जो पूरी जनरेशन ही है जो एंटी शरीफ है और एंटी जरदारी है। सही है गलत, ये तो बहस ही खत्म होगी ना, प्रोपेगेंडा में लॉजिक कहाँ होती है। तो इसका मतलब ये है कि एंटी नवाज जो एक वोट बैंक भी मौजूद होगा, और एंटी नवाज जो एलिमेंट्स विद इन द एस्टैब्लिशमेंट मौजूद हैं वो भी मौजूद रहेंगे। तो वो जो एंटी नवाज वोट को लीड करने के लिए अगर तो आपको नया लीडर बनाते हैं, यू नीड अनदर डिकेड और सो, एटलीस्ट 5 to 7 years, ठीक है। वेराज इमरान खान, इसको अगर आप यानी बुशरा वगैरह से इसकी जान छुड़वा दें और दोबारा से मजलूम बना दें, तो ये काम 3-4 साल में, 5 साल में हो सकता है। तो अब वहाँ यानी ये मैं आपको बता रहा हूँ, तो अगर ये मुमकिन हो सकता है सियासत में मेरे भाई कि नवाज शरीफ जो हैं वो गुजरांवाला के जलसे में जो उन्होंने जनरल बाजवा का नाम लिया, और कल हमने सोशल मीडिया को जनरल बाजवा के साथ खड़ा होते हुए देख लिया कि वी स्टैंड विद जनरल बाजवा, तो इमरान खान क्यों नहीं कर सकता। आप मेरी बात समझ रहे हैं। तो सियासत में यानी ये इट इज़ गेम ऑफ पॉसिबिलिटीज़।
और अब कुछ यहाँ की खबरें कि बरतानिया में जो प्रिजन है, यानी कैद जेल जो निज़ाम है, उसमें जो मुसलमान कैदी हैं, मतलब जेल के ऊपर ओवरऑल एक रिपोर्ट अभी रिलीज़ हुई है। उस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बरतानिया की जेलों में जो मुसलमान कैदी हैं, इन्होंने जेलों के अंदर एक शरिया लॉ अपने लिए इस्टेब्लिश कर लिया है और ये दूसरे को सजाएं देते हैं। और इन्होंने प्रिजन का जो स्टाफ है, जो ऑफिसर्स हैं, प्रिजन ऑफिसर्स, उनको जरगमाल बना लिया, कानून को जो उनके लिए हैं उनको भी जरगमाल बना लिया और अपनी दहशत फैला दी। ऑब्वियसली कुछ मीडिया भी हाइप दे देता है, टेलीग्राफ में ये छपा है, आज मुख्तलिफ स्टेशन पर डिस्कस हो रहा है, तो अब उस पर रद्द-ए-अमल सोसाइटी का आ रहा है। तो उसमें फॉर्मर प्रिजनर्स हैं, जो ऑफिसर्स हैं, मुख्तलिफ कैदी हैं, जो आके, ज़ाहिर है आधे लोग कह रहे हैं कि ये गलत है, झूठ है, बाकी कह रहे हैं कि नहीं, इसको रिफाइन मतलब करने की ज़रूरत है, बेहतर करने की ज़रूरत है। वो खैर बहस है एक जगह। जो मैं आपको ये बातें बता रहा हूँ ये है कि आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि एक अक़लियत है ना, माइनॉरिटी है, मुसलमान यहाँ माइनॉरिटी हैं, तो वो यहाँ के कवानीन, जब रूल ऑफ लॉ होता है, वो जेल के अंदर उनके जो हकूक़ हैं, अब मैं उनके हकूक़ के बारे में, एक तो यह कहा है ना उनको कि उनको हलाल गोश्त चाहिए, तो उनके लिए हलाल गोश्त बनता है हर जेल में, यानी कि कैदी को गोश्त भी खिलाना है और उस हलाल खिलाना है। अब आजकल रमज़ान है तो उनको सहरी कैदियों को दी जाती है, किचन अलग से खुलता है, अलग ड्यूटीज़ लगती हैं, और इफ्तारी दी जाती है, अलग से किचन खुलता है, अलग से ड्यूटीज़ लगती हैं। अच्छा, अब सरकारी मैनुअल या उसमें काम करने वाले सेक्टर में ये लोग ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि ये कितना एक्स्ट्रा ब्यूरोक्रेटिक वर्क और कितना एक्स्ट्रा यानी एक एनर्जी और टाइम इसमें लगता है, बट वो ये करते हैं। तो उसमें मैं आज सुन रहा था कि वो एक फॉर्मर जो है प्रिजनर, वो आके ये कह रहा था कि मतलब ये जो मलाइम किया आपने ये इस वक्त मुसलमानों की बात करके, क्योंकि रमज़ान चल रहा है। अब वो जो होस्ट हैं या वो जो, अब वो ये कहते हैं कि रमज़ान का हिस्सा नहीं, आपने ये जानबूझ के किया क्योंकि रमज़ान चल रहा है, आपने हमारे जज्बात पे यानी ठेस पहुंचाई है, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होता। तो वो मैं एक बहस सुन रहा था, उसमें फिर एक आदमी ने एक और आर्गूमेंट दिया, उसने कहा कि देखें जी, मुसलमान जो प्रिजनर्स हैं, ये जेल के जिस सेल में बंद होते हैं, वहाँ पे अगर प्रिजन का स्टाफ ड्रग्स की या कोई तलाशी देने के लिए डॉग लेके, कुत्ता लेके अंदर आएगा और सेल के अंदर करेगा, तो कुत्ता तो हराम है। तो आप एक मुसलमान कैदी के सेल में कुत्ता कैसे दाखिल कर सकते हैं? तो वो हमने रोका और कुत्ता अब नहीं आता। वो दूसरे तरीके आप जो भी इस्तेमाल करें, आप कुत्ता लेकर नहीं आएंगे मेरे सेल के अंदर, क्योंकि उसका मजहबी मसला आ गया। सो जस्ट इमेजिन द डिफरेंस। मतलब है ये है, आप ये जो कहते हैं ना एकदम गुस्से में आ जाना, सेकुलर क्यों होना चाहिए? इसलिए सेकुलर होना चाहिए, रियासत इसलिए सेकुलर होती है। अगर ये मजहबी रियासत होती तो ये जो मुसलमान कैदी, ये जिनके बारे में अब यहाँ पे एक तरह का वो कह रहे हैं कि इन्होंने तो हमारी प्रिजन टेक ओवर कर ली है, वह शरिया लॉज कर दिए हैं, अब इसको हम कैसे ठीक करें। और ये जब वो कह रहे हैं तो उल्टा डिफेंसिव हो रहे हैं, क्योंकि आगे से मुसलमान या जो इक्वल, जो क्योंकि सेकुलर कंट्री है, वो ये कह रहे हैं कि आपने कुत्ता हमारे सेल में दाखिल कर दिया। ये कैदियों के हकूक हैं, याद रहे, कैदियों के हकूक हैं। ये कोई डिसेंट एवरीडे पीपल टैक्स पेयर्स का नहीं है, ये कैदियों के हकूक हैं। हलाल गोश्त मिलेगा, इतनी आज़ादी के वो कानून को ही वो कह रहे हैं कि इन्होंने अपने, और ये कि कुत्ता भी हमारे सेल में दाखिल हो तो क्यों। तो ये सर बात ये है कि ये कह देना कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। सवाल है कि हमजा शहबाज शरीफ क्या पंजाब की जेलों में कोई कैदियों को, मैं ये नहीं कह रहा कि इंग्लैंड बना दें, पाकिस्तान ही रहने दें, पंजाब ही रहने दें, लेकिन जिस इन ह्यूमन कैदी यानी जिस हाल में वहाँ जेलों में बंद है, आप मतलब है अल्लाह माफ़ करे कि पहले तो ये हमारा जस्टिस सिस्टम, कितने % हैं जो एक्चुअली कैदी होंगे, कितने हैं जो नजायज़ फंसे हुए हैं, ये अलग बहस है। लेकिन कैदियों की हालत ज़ार, मतलब ये है कि वो जिस सेल में बंद होते हैं वहाँ ह्यूमन यूरिन 2-2 इंच और 1.5 इंच जिसके ऊपर वो बैठे होते हैं। जिस कोठड़ी में एक बंदे की या जिस कमरे में 10 लोगों की गुंजाइश है, वहाँ 24, 35, 40 लोग ठोसे होते हैं। ये वो लोग हैं कैदी जिनका कोई सुनने वाला नहीं है, ये वो लोग हैं कैदी जिनका कोई यानी कोई ज़ेरे बहस ही नहीं है, सर ऐसा ही है। सो हम उम्मीद करते हैं कि बेहतरी जो है, मतलब जेल के निज़ाम को ये नहीं कह रहा इंग्लैंड जैसा बना दे, कुछ तो बेहतर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला पाकिस्तान को, पाकिस्तान के हमसायों को, पूरी दुनिया को, अमेरिका, बरतानिया, यूरोप, सबको शाद और आबाद रखे। आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।